आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसको समझेंगे हम आसानी से। ये यूपी बोर्ड की एग्जाम में, कक्षा 12वीं में, इंटर में और हाई स्कूल में पूछा जाता है। 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसमें हम 4 नंबर का क्वेश्चन और अपने 4 मार्क्स क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले सूर्य का होना आवश्यक है। सूर्य अपनी किरणें देगा, किसको? पेड़ को। पेड़ में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल मतलब पर्णहरिण। पर्णहरिण के कारण पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी आवश्यक है। तो चलिए हम समझते हैं पेड़ कैसे अपना भोजन, पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, है ना। पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो हरा पेड़ है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रीन ट्री है ना। और सूरज है, सन है, और वातावरण में अनेक प्रकार की गैसें घूमती रहती हैं। उसमें से हमारा एक है CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा जब हरा पेड़ प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, सूरज की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये आके पेड़ पे पड़ेंगी, पेड़ की पत्तियों पे सुबह सुबह पड़ती हैं। तो पेड़ अपना भोजन बनाता है। और धरातल में क्या होता है? जल। अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें एक होता है जल, H2O। जल का सूत्र क्या है? H2O, जिसे हम जल कहते हैं। जल मतलब वाटर। जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, तथा धरातल से जल लेंगे, तो हरे पेड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है। पर्णहरिण जिसे कहते हैं, पर्णहरिण कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा धरातल से जल लेते हैं, तो ये अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, है ना। तो ये अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन को ये हमें देते हैं तो हम उसे सांस लेते हैं, है ना। श्वसन की क्रिया करते हैं। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, इसकी इक्वेशन हम बताते हैं। और धरातल से क्या ले लेगा भाई? जल ले लेगा। तो हम प्लस में H2O लिख देंगे। H2O, इसको वाटर बोलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति रहेगी, सनलाइट, है ना। सनलाइट, सूर्य की किरणें, सनलाइट होगा तो क्लोरोफिल भी होगा। क्लोरोफिल होगा, है ना भाई। ये अपना भोजन किसके रूप में बनाएंगे? ग्लूकोज के रूप में बनाएंगे। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? C6H12 और O6। और O2 गैस क्या करेंगे? ये बाहर कर देंगे, ऑक्सीजन बाहर कर देंगे, है ना। तो जब हरे पेड़ पौधे, है ना, जब हरे पेड़ पौधे
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तथा धरातल से H2O जल ले लेते हैं, तो ये अपना भोजन किसके रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में बनाकर ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी और इसको ये अभी सरल रूप में है ना। इसको हम संतुलित करेंगे, तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन को संतुलित करेंगे। इधर कार्बन के मॉलिक्यूल 1 है, इधर कार्बन के मॉलिक्यूल 6 हैं, तो हम इसको संतुलित करने के लिए 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या होगा? कार्बन ये दोनों तरफ LHS और RHS में इक्वल हो गया, है ना। अब हम बराबर करेंगे कार्बन के बाद हाइड्रोजन को, H2 को हम अब इक्वल करेंगे। यहाँ पे C6H12O6, यहाँ पे H12 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हाइड्रोजन को 12 बनाने के लिए 6 से, 6 इंटू 2 12, है ना। अब हाइड्रोजन भी बराबर हो चुका है। अब इसके बाद हम बराबर करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर देख लेते हैं कितने हैं, तो 6 इंटू 2 12 और यहाँ पे भी 6 18 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 6 इंटू 8 6 और प्लस 2 8 मॉलिक्यूल हैं। तो हम इसमें बराबर इसको बराबर करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 और 6 8 18, तो इधर भी 18 है। ये हमारी इक्वेशन संतुलित हो चुकी है। इसको अगर आप अपने एग्जाम में डायग्राम बनाकर, और परिभाषा एक छोटी सी परिभाषा है, एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं क्या लिखना है आपको एग्जाम में, जिससे कि आपके 4 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाएं। तो हम जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा धरातल से क्या लेंगे? धरातल से भाई H2O लेंगे। और पत्तियों में पर्णहरिण पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल जब तक नहीं होगा तब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। हरे पादप में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस के कारण ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।